गया में छठ महापर्व की तैयारी अंतिम चरण पर है। नगर निगम चिन्हित 27 घाटों को दुरुस्त किया गया है। तैयारियों का फाइनल टच देखने मंगलवार को मेयर वीरेंद्र कुमार गणेश पासवान, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त कुमार अनुराग सहित तमाम अधिकारियों ने विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया, जहां उन्होंने साफ सफाई करने का निर्देश दिया। देखा गया कि 2 दर्जन से अधिक सफाई कर्मी घाटों की सफाई कर रहे थे। इसके अलावा घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, अस्थायी पुलिया, कारपेट सहित कई खास इंतजाम बनी रहेगी। वहीं इस दौरान मेयर ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नगर निगम 27 चिन्हित घाटों पर खास इंतजाम कर तैयारी की है, जिसका हमने आज फाइनल टच देखने के लिए आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया है। जो भी कमियां देखी गई है उसे दुरुस्त किया जा रहा है और कई दिशा निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिया गया है। वही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम की ओर से छठ घाटों पर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। अब तैयारी अंतिम चरण पर है। इसी क्रम में तैयारी का फाइनल टच आज हमने विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अब तैयारी अंतिम चरण पर है। इसी क्रम में तैयारी का फाइनल टच आज हमने विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। छठ व्रतियों की सुविधा के अनुरूप घाटों पर तैयारी की गई है। नगर निगम ने मुख्य घाटों पर 7 कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। इसके अलावा चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति की व्यवस्था सहित कई मुकम्मल इंतजाम किया गया है। स्थानीय नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है। सभी महापर्व को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। वहीं नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने कहा कि निगम के सभी घाटों की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। छठ व्रतियों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोग पर्वतीय लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर घाट पर काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। ये बिंदेश्वरी घाट पर हम लोग अभी यहाँ पर हैं। बिंदेश्वरी घाट पिछले लगभग 12 वर्षों से नया निर्माण हुआ, तब से ये संचालित है और उत्तरी क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये घाट के खासियत ये है अच्छा नेचुरल कि अन्य जगह जैसे आप पिता महेश्वर जाएंगे तो उस तरफ नदी के दूसरे किनारा पर जल जमाव है, जल का बहाव जो हो रहा है, और यहाँ बिंदेश्वरी घाट में ये धारा इस तरफ आ गया है, यानी उतरते थोड़ी दूर पर ये दिख जाएगा। नगर निगम से लगभग 27 घाट का कार्य किए जाते हैं। 26 था एक, अभी इस बार कंडी नवादा बढ़ गया है, 27 हो गया। उसमें नगर निगम से चेंजिंग रूम, लाइट का व्यवस्था और हेलोजन का व्यवस्था, जनरेटर का व्यवस्था, ये सब जो है सो यहाँ पर किए जाते हैं। अभी यहाँ पर ईटा काफ़ी पुल से आ गया है, इसको सब सफाई हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं पिता वहाँ पहासवर में। पहासवर के बाद हम लोग सूर्य पोखरा देखने जाएंगे मानपुर में। सब घाट का कंडीशन ठीक ठाक हो। यहाँ पर जो है नाली का जो बहाव है उस पर अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। उस पर लोहा का मोटा चदरा दिया जा रहा है ताकि कोई खतरा ना हो और किसी तरह कठिनाई नहीं हो। सब लोग इसमें लगे हुए हैं। एक घाट पर देखिए सफाई कर्मी लोग, नगर आयुक्त, मेयर साहब, सब हम लोग आम जनता को और पर्वतीन को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुना कि ये जो आपकी बिहार सरकार है, बिहार नगर निगम को महज 10 लाख रुपए छठ के पर्व पे दिए, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, पैसा सरकार ने दिया छठ घाट के लिए कि नहीं, ये मायने नहीं रखता है। पैसा 10 लाख दिए गए, यह अलॉटमेंट क्या आया है अभी जानकारी हम लोग को नहीं है अच्छी तरह, लेकिन पैसे लास्ट ईयर नहीं मिले थे या उसके कई सालों से कभी पैसे नहीं मिलते थे, तब भी कोई काम में कमी नहीं रहता है। पैसा के अभाव में कोई काम की कमी नहीं होगी और बहुत बढ़िया व्यवस्था हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। कुछ लोग तो स्थानीय लोग भी सहयोग करते हैं और करना भी चाहिए। महापर्व पूरे भारत में आज नहाय खाए है। आज नगर निगम के सभी कर्मचारी, नगर आयुक्त, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, नगर निगम सभी कर्मचारीगण, आज हम लोग फाइनल टचिंग सभी घाटों का कर रहे हैं और इस बार गया शहर में अच्छी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है और गया शहर के अनेक समाज सेवी भी हमारे घाट को सफाई कराने में उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है। अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। हर एक घाट पर इस बार चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया गया है, लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है और
टावर का भी व्यवस्था किया गया है और अनेकों प्रकार के समाज सेवियों के द्वारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाय की व्यवस्था, अनेकों संस्थानों द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट नींबू इत्यादि सूप का वितरण का भी व्यवस्था शहर में किया गया है। और मैं इस बार नगर निगम अच्छी व्यवस्था दे रही है। हम लोग निरीक्षण सभी घाटों पर किए हैं और इस बार अच्छी व्यवस्था है। पूर्ण विश्वास है कि हम छठ पर्व पर किसी प्रवृत्ति को कहीं भी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम इसके लिए सफाई के लिए सभी कर्मचारी लोग सक्षम हैं। 4 बजे तक चलेगा, क्या कुछ व्यवस्था इस बार? जैसे आप सभी जानते हैं, छठ महापर्व को लेकर के निगम के स्तर से जितनी भी साफ़ सफाई घाटों की जाती है, उसके अतिरिक्त जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है वो सब हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। चेंजिंग रूम हो, वॉच टावर हो, सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है कि घाटों की साफ़ सफाई, क्योंकि ये जो घाट जितने भी होते हैं उसमें निरंतर लोगों के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है और कचरे के काफ़ी प्रेशर रहता है। तो उसको लेकर के आप जैसा देख भी सकते हैं, निरंतर जो सफाई कर्मी हमारे लगे हुए हैं ताकि जो हम लोगों का छठ का महापर्व है उसमें सभी लोगों को साफ़ और सुथरा घाट अवेलेबल हो सके, और इसी को लेकर के पूरी निगम की टीम भी लगी हुई है। उसके अतिरिक्त हम लोग जितने भी और भी टेक्निकल चीज़ें होते हैं, जैसे पार पथ है अगर नालों के ऊपर, और जो हम लोग का कंट्रोल रूम होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग के द्वारा बनाए जाते हैं। किसी को दिक्कत ना, उसके लिए लाइटिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। ये जानना चाहूँगा, अक्सर जब छठ पूजा हो जाती है और सुबह का अर्घ्य दे दिया जाता है, उसके बाद जो पल्लू में गंदगी पसरती है, ये उसके लिए गंदगी क्या एक नगर मेजर निगम- चैलेंज हम लोग के लिए है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा लेबर इस बार हम लोगों ने सफाई कर्मी डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि जैसे छठ पर्व समाप्त होता है उसके बाद हम लोग मिशन मोड में कैंप लगाते हुए सारी गंदगी 1 से 2 दिन में पूरे साफ